प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने प्रश्नावली 5 जो है कंप्लीट कराती थी। इस वीडियो में आपको मैं प्रश्नावली 6 शुरू करवा रहा हूँ और प्रश्नावली 6 है त्रिकोणमिति अनुपात। आप 9वीं क्लास में भी त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ चुके। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है 6 होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति में से 11 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 6, 7, 8 में से 11 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली 6 में से आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा अधिकतम। प्रश्नावली 7 में से 1 नंबर का और 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर का सवाल जो है प्रश्नावली 7 में वो फिक्स है। 7.1 में से 6 नंबर का सवाल निश्चित रूप से आता है और प्रश्नावली 8 में से आपके 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो 7 और 4 11। अगर 7वीं में से 1 नंबर का सवाल आ गया तो 6ठी में से नहीं आएगा और 6ठी में से आ गया तो 7वीं में से 1 नंबर का सवाल नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रश्नावली 6, 7, 8 आपके सिलेबस में 11 नंबर की है। सबसे पहली प्रश्नावली जो है आपकी प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति अनुपात। प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति अनुपात। तो प्रश्नावली 6 में त्रिकोणमिति, विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, जो सवाल दिए हुए हैं उनमें मान आपको सारणी से रखने हैं और उनका सॉल्यूशन निकालना है, यानी उनका हल ज्ञात करना है। तो सारणी को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि आप किताब में से लेके सारणी के साइन 30 का मान ये होता है, कोस 30 का ये होता है, टेन 30 का ये होता है। जब आप बार बार प्रयास करोगे, बार बार आप इस सारणी को बनाओगे तो अपने आप आपके वो मान जो है वो याद हो जाएंगे। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टैन थीटा, यहाँ कोट थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ कोसेक थीटा। तो आपको ये संख्याएं तो आती होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 और 4। इन संख्याओं को तो सभी बच्चे जानते हैं। अब देखिए, 0 के ऊपर 0 लिख लो, 30 के ऊपर 1 लिख लो, 45 डिग्री के ऊपर 2 लिख लीजिए, 60 डिग्री के ऊपर 3 लिख लो, 90 डिग्री के ऊपर 4 लिख लीजिए और सभी में 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग दे दो इनमें। किसका भाग दे देंगे? 4 का। 4 का भाग दे दिया मैंने सभी में। किसका भाग दे दिया? 4 का। तो 4 का भाग देने के बाद सभी संख्याओं में किसका भाग दिया? 4 का। इनका हम अंडर रूट करेंगे। इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट और इसका भी वर्गमूल हम निकालेंगे। तो देखिए, 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2 का 4 में भाग देंगे 1/2 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 अंडर रूट में रह जाएगा अंडर रूट 2। यहाँ भी अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2 और 4 का 4 में भाग देंगे 1 आएगा और अंडर रूट 1 का मान 1। तो देखिए बच्चों, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा।
ये तो ज्ञात हो गए किसके मान, साइन के मान ज्ञात हो गए। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे कोस के मान। किसके मान, कोस के मान। तो कोस के मान ज्ञात करने के लिए साइन के जो मान है इन्हें पीछे से आप लिख दीजिए। बिल्कुल सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो पीछे से ये मान लिख दो, 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हमें मान ज्ञात करने हैं tan के। किसका मान ज्ञात करना है, tan का मान। तो साइन के मानों में कोस के मानों का भाग दे देंगे। 0 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा, 0। 0 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग दे रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और मान क्या आ जाएगा, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देना है, तो दोनों समान संख्याएं, तो 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग देना है, तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, √3। और 1 में 0 का भाग देना है, तो संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो अभी तक ऐसी कोई संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो हम इसको क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अनंत। इसके बाद कोट के मान ज्ञात करने हैं। किसके मान, कोट के। तो tan के जो मान है उनको आप पीछे से लिख दीजिए। तो इन्फिनेटिव 1/√3, 1/√3 और 0, ये कोट के मान ज्ञात हो गए। इसके बाद सेक का मान ज्ञात करना है। तो सेक जो है, 9वीं क्लास में आपको मैंने बता रखा है कि सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है। तो कोस के जो मान है वो उल्टे कर दीजिए। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1 और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1 लगाओ या मत लगाओ, और 0 का उल्टा होता है अनंत। इसके बाद कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो उल्टे कर दो, 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। इस तरह से आपको विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात मान ज्ञात करने के लिए जो सारणी याद रखनी है वो इस तरह से आपको तैयार करनी है। फिर एक बार सरसरी दृष्टि से समझ लीजिए। √0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। सब में किसका भाग देंगे, 4 का। फिर उसके अंडर लगा दीजिए। तो 0 में 4 का भाग दिया, 0, 0 का वर्गमूल 0। 1/4 का वर्गमूल 1/2 आ जाएगा। 2 का 4 में भाग देंगे 1/2 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 अंडर रूट में रह जाएगा। 3 का वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकलता है, तो ये अंडर रूट में रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। अंडर रूट 4/4, 4 का जब 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये मान आप पीछे से लिख दीजिए। कहाँ से लिखेंगे, पीछे से। जब पीछे से लिखेंगे तो कोस के मान ज्ञात हो जाएंगे। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन के मानों में हम कोस के मानों का भाग दे देंगे तो tan के मान प्राप्त हो जाएंगे। tan का उल्टा कर देंगे तो किसके मान प्राप्त हो जाएंगे, कोट के। हम जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस के जो मान है वो उल्टे कर दीजिए और कोसेक या तो सेक के मान पीछे से लिख दीजिए या फिर साइन के उल्टे कर दीजिए। तो इस तरह से आपको सारणी जो है वो तैयार करनी है। बार बार आप अभ्यास करोगे तो आपको सारणी जो है वो याद हो जाएगी। अब आपकी प्रश्नावली 6 जो है,
6.1। उसके जो सवाल है उनमें सिर्फ आपको ये मान रखने हैं और बाकी फिर गुणा भाग करना है। तो पहला सवाल है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। sin 45 और cos 45 के मान रखने हैं 2 गुणा sin 45 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। तो 2 गुणा 1 का 1 और √2 का √2 से करेंगे 2, 2 से 2 कट गया और मान क्या आ गया, 1 आ गया। यानी 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड सवाल है आपका cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस sin 45 और sin 60 डिग्री। तो देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का मान √3/2। ये मान आपको रखने हैं। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2/2 माइनस √3/2 √2। इसका लघुत्तम आ जाएगा 2/2, यहाँ 1 माइनस √3। इस तरह से आपको ये मान जो है वो ज्ञात करने हैं। तो प्रत्येक सवाल में आपको सारणी से मान रखना है और उनका मान जो है वो निकालना है। तीसरा सवाल है आपका sin स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर। 2 गुणा cos 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर। 1/2 का वर्ग 1/4, 2 गुणा 1/2, 3 गुणा √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए 1/4 प्लस 2 से 2 कट गया प्लस 1 और 3 तिया 9। इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, क्या आएगा इसका लघुत्तम 4। 4 एकम 4, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 4 एकम 4 और 9 चौका 36, 36 और 4 40 और 1 41, 41/4। 4 का भाग दे दो 10 सही 1/4। तो इसका उत्तर आ जाएगा 10 सही 1/4। इसके बाद चौथा सवाल है आपका 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। तो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो यहाँ हम मान रख देंगे 3 गुणा sin 60 √3/2 का माइनस 4 गुणा √3/2 का क्यूब। तो ध्यान दीजिए 3 √3/2 माइनस 4 गुणा √3 का क्यूब, 3 √3 और 2 का क्यूब 8। 4 से 8 कट गया 2 बार, 2 लघुत्तम आ गया, 3 √3 माइनस 3 √3 बराबर 0/2। यानी इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको सारणी के मान रखने हैं और बस हल निकालना है। इसके बाद सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें भी हम मान रखेंगे 5 cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर। sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर। tan 45 का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर बटे में sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 5 गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4,
4 गुणा 1/4 प्लस 1 बटे में 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2। आगे देखिए 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, तो यह आ जाएगा 5/4 प्लस 4 से 4 कट गया, 1 और 1 2 प्लस 2 बटे में इसका लघुत्तम आ गया 4, 4 एकम 4 तो 1 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इसका लघुत्तम ऊपर भी 4 आ रहा है, तो 5 प्लस 8 गुणा 4 ऊपर आ जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल बराबर 13/3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 13/3। इस तरह से आपको 5वां सवाल हल करना है।